राधे राधे दोस्तों। आज होने जा रही है हमारी सिनोनिम्स की क्लास। तो चलिए देर न करते हुए हम अपने सिनोनिम्स की क्लास को शुरू करते हैं। हम सारे सिनोनिम्स ट्रिक की हेल्प से याद करेंगे और आई होप आपके सारे सिनोनिम्स क्लास में ही याद हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। पहला वर्ड है हमारा फ्रेगाइल। फ्रेगाइल का मतलब होता है कमज़ोर। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा डेलिकेट। तो इसकी ट्रिक देखते हैं हम। इसकी ट्रिक लगाएंगे हम फ्रेगाइल की। इसमें देखेंगे आपकी फ्रॉग आ रहा है, एक बर्ड फ्रॉग सा लग रहा है हमें। फ्रैग करेंगे हम फ्रॉग से। और इल, कोई फ्रॉग है, मेंढक है, वो इल है। तो वो इल हुआ यानी बीमार है, तो क्या हो गया, वो कमज़ोर हो गया है। तो हम करेंगे कि कोई फ्रॉग इल है, इस वजह से वो क्या हो गया है, कमज़ोर हो गया है। और डेलिकेट की ट्रिक लगाएंगे हम कि दिल्ली की कैट कैसे होती हैं, कमज़ोर होती हैं। तो इसकी ट्रिक हम ऐसे लगाएंगे। तो नेक्स्ट वर्ड हो जाएगा हमारा फरी। फरी का मतलब होता है गुस्सा। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा इनरेज। तो फरी को हम करेंगे कैसे याद, ये देख लेते हैं। फरी में फुर वर्ड आ रहा है। तो आपने किसी को कुछ काम बताया, उसने वो काम तो किया नहीं और बिना काम किए ही फुर हो गया, वहाँ से मतलब चला गया। तो आपको बहुत ज़्यादा क्या आ रहा है, गुस्सा आ रहा है। इसको आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं। फिर हमारा थर्ड वर्ड होगा मैग्निफिसेंट। मैग्निफिसेंट का मतलब होता है शानदार। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा स्प्लेंडेड। तो स्प्लेंडेड को हम याद करेंगे, एक बाइक आती है स्प्लेंडर, और वो तो शानदार बाइक मानी जाती है, वो अधिकतर सभी के पास मिलती है। तो हम स्प्लेंडेड को स्प्लेंडर बाइक से याद करेंगे कि स्प्लेंडर की बाइक बहुत ज़्यादा शानदार होती है। आई होप आपको ट्रिक से अच्छी लग रही होंगी और याद भी हो रहा होगा। नेक्स्ट वर्ड हो जाएगा हमारा स्टबबोर्न। स्टबबोर्न का मतलब होता है जिद्दी और इसका सिनोनिम्स हो जाएगा ऑब्स्टिनेट। तो स्टबबोर्न को हम याद करेंगे कि वो तो जन्म से ही जिद्दी है। बोर्न आ रहा है ना इसमें, बोर्न का मतलब होता है जन्म, कि वो तो जन्म से ही क्या है, जिद्दी है। कोई इंसान है, उसे कह रहे हैं आप कि वह तो स्टबबोर्न है, मतलब कि बोर्न से ही, जन्म से ही जिद्दी है। तो इसको हम ऐसे रिलेट करके याद कर लेंगे। नेक्स्ट वर्ड आ जाएगा हमारा वेनरेबल। वेनरेबल का मतलब होता है सम्मानित और इसका सिनोनिम्स हो जाएगा अगस्त। तो वेनरेबल में वन आ रहा है, तो हम इसको रिलेट करेंगे कि वन में रहने वाले, जो वन में एबल होते हैं, वन में रहते हैं, उनका बहुत ज़्यादा सम्मान किया जाता है। वन में रहने वाले साधु संतों का बहुत ज़्यादा सम्मान किया जाता है, वे सम्मानित होते हैं। और अगस्त को आप रिलेट कर सकते हैं कोई भी ट्रिक बनाकर, जैसे कि अगस्त में जन्म लेने वाले बहुत ज़्यादा सम्मानित होते हैं, सम्मानित व्यक्ति होते हैं। आप ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं या फिर आप अपनी तरफ से भी कोई ट्रिक बना सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड हो जाएगा हमारा कोनबे। कोनबे का मतलब होता है बताना। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा कोन नोट। कोन नोट मतलब कि बताओ, कौन आप कुछ हो रहा है, मतलब कि आपका कॉलेज वगैरह में कोई फंक्शन हो रहा है, तो आप अपने ग्रुप में पूछ रहे हैं कि हमें बताओ कि कौन नहीं आ रहा है, कौन नोट आ रहा है। तो आप इसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड हो जाएगा हमारा एनिग्मेटिक। एनिग्मेटिक का मतलब होता है रहस्यमयी और इसका सिनोनिम्स हो जाएगा मिस्टेरियस। तो एनिग्मेटिक में एनिग्मा वर्ड आ रहा है। एनिग्मा होता है पहेली, पहेली कहते हैं एनिग्मा को। तो कोई पहेली है तो उसमें क्या है, रहस्य है। और मिस्टीरियस में मिस्ट्री वर्ड आ रहा है, जो बहुत ज़्यादा बेसिक वर्ड है, आप जानती होगी। मिस्ट्री मतलब कि रहस्य, तो आप उसको उससे याद करेंगे। नेक्स्ट वर्ड आ जाता है हमारा वेनिस। वेनिस का मतलब होता है दूर करना और इसका सिनोनिम्स हो जाएगा एक्सपेल। तो वेनिस एक डिटर्जेंट आता है, सर्फ आता है, तो वो उससे याद करेंगे हम वेनिस को, कि वेनिस क्या करता है, वो कपड़ों से गंदगी को दूर कर देता है। कपड़ों से गंदगी क्या करता है, वेनिस दूर करता है, उसका हम उससे रिलेट करेंगे। नेक्स्ट वर्ड आ जाता है हमारा बॉसफुल, जिसको कहते हैं शर्मीला और इसका सिनोनिम्स हो जाएगा साई। तो साई तो बेसिक वर्ड है, आप सभी जानते होंगे। साई में शर्मीला होता है, बॉसफुल को हम याद कर लेते हैं। तो देखिए बास में बदबू भी होती है, किसी में से फुल बदबू आ रही है तो वो शर्माएगा, वो ज़्यादा लोगों के बीच में खड़ा नहीं होगा, वो शर्माएगा। इसको हम उससे रिलेट कर लेंगे।
नेक्स्ट वर्ड आ जाता है हमारा फ्रॉडलेंट, इसको कहते हैं नकली, और इसका सिनोनिम्स हो जाएगा स्पूरियस। तो फ्रॉडलेंट को फ्रॉड वर्ड आ रहा है, फ्रॉड मतलब कि गलत काम, नकली काम ही होता है, आप इसको से याद कर लेंगे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कॉम्प्रिहेंड। कॉम्प्रिहेंड होता है समझना, और इसका सिनोनिम्स हो जाएगा अंडरस्टैंड। तो अंडरस्टैंड तो बेसिक वर्ड है, आप सब जानते ही होंगे, इसका मतलब होता है समझना, और कॉम्प्रिहेंड को करेंगे हम कॉम्प्रिहेंशन से याद। तो इंग्लिश का जो एक पार्ट होता है कॉम्प्रिहेंशन, जिसमें क्लोज टेस्ट तथा पैराजम्बल आते हैं, तो हम उससे याद करेंगे। तो कॉम्प्रिहेंशन वाले पार्ट में समझ कर ही तो करना होता है, उसमें कुछ और थोड़ी ना करना होता है, हम पढ़ते हैं और समझते हैं कि पैराजम्बल में भी हम समझते हैं कि कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा, उसके हिसाब से हम आंसर बताते हैं। तो कॉम्प्रिहेंड को कॉम्प्रिहेंशन से याद करेंगे, जिसमें हम समझ कर काम करते हैं। आई होप वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी और आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी, तो कमेंट करके बताइएगा। और ऐसे ही सिनोनिम्स और एंटोनियम्स सारी वोकेबलरी हम ट्रिक से याद करने वाले हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी। थैंक्स।